प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आपकी साहिबी नदी हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चों, पेड़ पौधों, पशु पक्षी की सुरक्षा, स्वच्छता और भविष्य की चिंता में डूबी है। मेरी यात्रा वेद काल से शुरू हुई, जब मुझे दृष्टवती नदी कहा जाता था। मेरे नाम में संस्कृतियों का संगम, सभ्यताओं का इतिहास छुपा है। मैं साहिबी नदी राजस्थान के सीकर जिले के पास अरावली पर्वतमाला से निकलकर हरियाणा होत दिल्ली में प्रवाहित होती थी। अपनी शीतल धारा से जीवन का संचार करती थी। लगभग 315 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास अपनी बड़ी बहन, अपनी सखी यमुना नदी से मिलती हूँ। दिल्ली में मुझसे मिलने वाले लगभग 150 नालों में से कुछ गंदे हैं, जो मेरी पीड़ा को बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा नाला सप्लीमेंट्री नाला, जो ककरौला मोड़ से मेरे पास से निकलता है और 35 किलोमीटर बहने के बाद यमुना के किनारे फिर से यहाँ पर मेरे पास आ जाता है। मैं साहिबी नदी एक पवित्र नदी थी, जो अपने किनारों पर बसने वालों को जीवन और समृद्धि देती थी। मेरे जल में स्नान कर लोग अपने आप को शुद्ध महसूस करते थे। मेरे किनारे पर बने धार्मिक स्थलों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। मेरा जल जीवनदायिनी था, जो हर जीव को जीवन प्रदान करता था। मैं आपको अपनी यात्रा के अंतिम 11 किलोमीटर की वर्तमान स्थिति से अवगत कराती हूँ। लगभग 500 मीटर दूर मुझे एक दूसरे बड़ा नाला मिलता है, जहांगीरपुरी नाला। इस जगह को तिमारपुर नोच पॉइंट कहा जाता है। यहाँ INFCD का अपना ऑब्जर्वेटरी पॉइंट भी है। मुझे नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता था। अभी कुछ दिन पहले मुझे फिर से साहिबी नदी कहा जाने लगा है। अपना पुराना नाम सुनकर मैं फिर से जाग गई हूँ, एक नए सपने, एक नए उमंग के साथ। मैं अपने आसपास के लोगों, जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों को फिर से अपनी शीतलता प्रदान करना चाहती हूँ। देखिए, सरकार के प्रयासों से मैं इस भाग में कितनी सुंदर और साफ दिख रही हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता केवल दिखावा है। मेरे अंदर अभी भी गंदे पानी और कूड़ा करकट की समस्या है, जिससे मुझे बदबू आती है। मेरे बच्चे ही मेरे पास आने से कतराते हैं, और मेरे जल में मछली जैसे जलचर जीव नहीं रहते। मेरा सपना है कि मैं फिर से स्वच्छ और पवित्र बनूं। मैं चाहती हूँ कि मेरे शीतल धारा में लोग नौका विहार का आनंद लें, और मेरे किनारे पर बने धार्मिक स्थानों में श्रद्धा फिर से जागे। मैं फिर से अपने आसपास के जीवों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की जीवनदायिनी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी शीतल, साफ, सुंदर जलधारा में मेरे बच्चे ही नहीं, देश विदेश से आने वाले अतिथि भी नौका विहार का आनंद लें। आप सब बड़ी नावों पर बैठकर नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन करें। हमारे महान और आध्यात्मिक विश्व गुरु देश की राजधानी में बहने वाली मैं, आपकी साहिबी नदी, अपने दिव्य रूप से पूरे विश्व को परम आनंद की अनुभूति कराना चाहती हूँ। मेरी हालत बहुत दयनीय है। मेरे पानी में गंदगी है,
और आगे के भाग में आप देखेंगे कि मेरे किनारे बहुत कूड़ा करकट है। दिल्ली में छोटे बड़े लगभग 150 नाले मेरे में समाहित होते हैं। दिल्ली में नालों का जाल विशाल है, लगभग 3700 किलोमीटर का। कुछ नाले मेरे धारा में गंदे पानी और कचरे डालते हैं, कुछ लोग तो सीधे मेरे किनारे मेरे धारा में कूड़ा डालते हैं, जिससे मेरा जीवनदायिनी स्वरूप धूल धूसरित हो रहा है। दुख होता है, मेरे ही बच्चे मुझे ही गंदा करते हैं और करने देते हैं। शायद वे ये सब मेरे रूप से अनजान है। दुर्भाग्य यह है कि सारे नालों की सफाई नहीं होती है और मैं गंदे पानी से भर जाती हूँ। सरकार ने गंदा पानी और बारिश के पानी को बहने की अलग-अलग व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मेरे बच्चे गंदा पानी को सीवर लाइन के बजाय बारिश के नाले में डाल देते हैं और कूड़ा करकट को कूड़ा घर के बजाय नाले में या नदी में डाल देते हैं। मैं एक माँ के रूप में अपने बच्चों से अपील करती हूँ कि वे मेरी सुंदरता और स्वच्छता के लिए सहयोग करें। आइए, आप सब मिलकर मुझे पुनर्जीवित करें और मेरे आसपास के लोगों को जागरूक करें। आइए, हम मिलकर मेरे जल को स्वच्छ बनाएं और मेरे किनारे को सुंदर बनाएं। मैं आपके सहयोग की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि साहिबी एक पवित्र नदी है जो जीवन देती है। उन्हें बताएं कि मेरे जल में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। अपने घरों का गंदा पानी सही ढंग से सीवर लाइन में भेजें। घर के टॉयलेट या गंदा पानी को नाले में न डालें। आप अपने और आसपास के घरों पर सात्विक विचार के साथ नजर रखें। न कूड़ा और न ही गंदा पानी डालें और न डालने दें। इसकी सूचना तुरंत सरकार को दें। हम सब मिलकर मुझे पुनर्जीवित कर सकते हैं। अपने अपने सबके प्रयासों से मेरी सफाई होगी। अपने आसपास हरियाली लगाए, कूड़ा करकट को दूर हटाए। जब आप सब खुद भी और सरकार के साथ मिलकर भी प्रयास करेंगे, तभी मैं फिर से एक नाले से नदी, एक जीवनदायिनी, परम आनंद देने वाली बन पाऊंगी। मैं आपकी माँ के समान हूँ, इसलिए आपके शरीर में 70% जल के रूप में हूँ। मेरी पुकार सुनिए, मेरी व्यथा समझिए। आपका हर कदम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपकी साहिबी नदी हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चों के भविष्य को संभालूंगी।
चलिए मिलकर मुझको को फिर से जीवनदायिनी बनाते हैं। अपने अपने और सबके प्रयासों से मेरी व्यथा दूर होगी और मैं फिर से आपके जीवन का आधार बनूंगी। आइए मेरे साथ कदम मिलाइए। मैं साहिबी आपकी प्रतीक्षा में हूँ। आपका साथ चाहती हूँ ताकि हम मिलकर अपने और अपने आने वाले बच्चों को एक सुंदर, स्वच्छ और हरित भविष्य दे सकें। धन्यवाद बच्चों।